मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 6 जून 2022 को औरंगाबाद के खासदार सैयद इम्तियाज जलील ये परभनी के दौरे पर आए और परभनी के दौरे पर आने के बाद में ताड़ूबोरगांव यहाँ से ये जैसे ही पेड़गांव फाटा यहाँ पर आए, पेड़गांव फाटे पर खासदार इम्तियाज जलील साहब इनका जंगी स्वागत किया गया है। इस वक्त परभनी की कार्यकारिणी, परभनी की जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि परभनी के पेड़गांव फाटे पर यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब इनका जंगी स्वागत किया गया है। इस वक्त जिला परिषद सदस्य गोविंद देशमुख ये भी इस वक्त मौजूद थे और खासदार इम्तियाज जलील साहब का जिस तरह से यहाँ पर जंगी स्वागत किया गया है, बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिला भर से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा है, अपनी बात को रखने के बाद उन्होंने ये बताया है कि इम्तियाज जलील साहब ही नहीं बल्कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर आकर मेहनत करने वाले हैं। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और महानगर पालिका सभी इलेक्शन आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के जितने भी इलेक्शन है, ये सभी इलेक्शन MIM खुद की जान पर लड़ेगी और खुद की जान पर लड़ने के बाद में किस तरह से यहाँ रणनीति बनानी है ये भी यहाँ पर देखा जाएगा। ऐसा भी इस वक्त खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने कहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके साथ में फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, किस तरह से सेल्फी निकाल रहे हैं। लोग सिर्फ खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्हें सुनने के लिए यहाँ पर ज़िला भर से आए थे और ज़िला भर से जब यहाँ पर सुनने के लिए लोग आए थे तो आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने पेड़गांव फाटा यहाँ पर दी है और क्या आह्वान जनता से किया है। हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद थे। बात करें 2 मिनट रिलैक्स करें, सब बात करें, अभी बात करें। वही जज्बा और जोश यहाँ की आवाम के अंदर भी है। सिर्फ आप लोगों के लिए हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये जोश और आपका जज्बा देखकर मैं खुद आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भी यहाँ पर परभनी के अंदर पूरा वक्त देंगे और यहाँ पर मजलिस को मजबूत करेंगे। बस आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह चूंकि ये स्कूल का प्रोग्राम है और स्कूल का इनॉग्रेशन के लिए मुझे जाना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि उन लोगों को ज्यादा देर इंतजार कराऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। खासदार इम्तियाज जलील साहब जैसे ही पेड़गांव से अपनी स्पीच ख़त्म करके निकले, यहाँ की सभा को संबोधित करते हुए जैसे ही निकले, उसके बाद में रास्ते से हर जगह पर आप देख सकते हैं कि हर जगह पर रास्ते पर मौजूद थे। जिस तरह से एक ग्रुप में कार्यकर्ता हर जगह मौजूद थे और खासदार इम्तियाज जलील साहब इनकी गाड़ी रुकाकर यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा था। हर जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से खासदार इम्तियाज जलील साहब इनकी गाड़ी को रोका जा रहा था और रोककर खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके साथ में इनका स्वागत किया जा रहा था। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रुक रहे थे और गाड़ी को भी रोक रहे थे। आप देख सकते हैं कि यही नहीं, इसके अलावा पादरी रोड पर देशमुख साहब का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के मालिक देशमुख साहब इन्होंने भी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्हें स्वागत करने के लिए रोका है। इधर से आ रहे भाई ऐसा देखो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट के लिए सर। अरे क्या सर, 2 मिनट के लिए बुके सर, 2 मिनट के लिए आ जाओ सर। 2 चलो थैंक यू देशमुख साहब। पाथरी रोड पर मनार इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर भी खासदार इम्तियाज जलील साहब इनका सत्कार का प्रोग्राम था और सत्कार के प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हैं कि परभनी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान और उसी के साथ में फसी भाई, इन्होंने खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्हें यहाँ पर भी बुलाया था। इन्हें यहाँ इनवाइट करने के बाद में यहाँ भी कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। खासदार इम्तियाज जलील साहब इनके साथ में फ़ोटो खिंचाना यहाँ पर भी शुरू था। जिस तरह से यहाँ पर जगह जगह गाड़ी रोककर खासदार इम्तियाज जलील साहब का सत्कार और स्वागत किया गया है। MIM आज भी जिस तरह से काम करती हुई नज़र आती है
उसी के चलते आज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्हें परभनी शहर में एंट्री मारने से पहले ही परभनी शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर से उनका स्वागत करना शुरू था। हर जगह पर, हर एरिए में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे और अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर लोगों ने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका स्वागत किया है। जिस वक्त खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को मनार इंटरनेशनल स्कूल में लाया जा रहा था, इस वक्त लोग सेल्फी उतारते हुए नज़र आ रहे हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनके साथ में। जैसे ही खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका मनार इंटरनेशनल स्कूल में एंट्री हुई, उनके एंट्री के बाद में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्हीं के हाथ मनार इंटरनेशनल स्कूल में जिस तरह से एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनके हाथों उद्घाटन के तौर पर यहाँ पर रिबन काटने का काम खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनके हाथों से किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। मनार इंटरनेशनल स्कूल का खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनके हाथों से इफ्तिताह किया गया है। इस वक्त खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी और मनार इंटरनेशनल स्कूल के मालिक, इनके संस्था चालक शाहीन एकेडमी को मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर स्कूल को चलाने की प्लानिंग की जा रही है, उसके यहाँ पे सर्वा शर्मा उसके लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। मनार इंटरनेशनल स्कूल में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका परभनी ज़िला कार्यकारिणी और तालुका कार्यकारिणी की जानिब से सत्कार किया गया है। परभनी शहर कार्यकारिणी की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनसे मुलाकात करने के लिए ज़िला कार्यकारिणी की MIM के ज़िला कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। यही नहीं, इसके अलावा तालुका कार्यकारिणी के भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका स्वागत किया गया है और इनका सत्कार किया गया है। सत्कार करते समय एडवोकेट इम्तियाज़ खान, परभनी शहर अध्यक्ष अखिल मुल्ला साहब और उसी के साथ अखिल मुल्ला साहब और पत्रकार सगीर भाई और फसी भाई के हाथों भी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका सत्कार किया गया है। वकील साहब हाँ, थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। पीछे हटो, बोलो सब पीछे चलो, पीछे हटो वाला। हाँ चलो, हाँ अखिल भाई सामने दिख रहा है, थोड़ा पीछे हटो पीछे थोड़ा, इनको दिखा दो ना, इनको सामने से थोड़ा पीछे हटो, उधर पीछे से लो वाला चलो फोटो। सद्दाम भाई उधर जाओ। और सामने आ रहे हैं फोटो में। हाँ आ गए, चलो पीछे से लो, चलो आ गए, पीछे से लो, चलो। हाँ अखिल भाई जनाब सैयद सकीर साहब से कहता हूँ कि हाँ अखिल भाई ओके। ओ जुनेद भाई ओके शकीर भाई चलो ले बच्चे बैठ जाओ। आ रहा सद्दाम सर हाँ भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासदार साहब का इस्तेमाल करें। भाई एक थोड़ा डिसिप्लिन। थैंक यू सद्दाम सर, थैंक यू चलो सर नहीं आ गए मनार स्कूल पे सर। बशीर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ थैंक यू। खासदार साहब का इस्तेमाल करें। शुक्रिया भाई। हाँ मसी भाई थैंक यू। जाओ ना भैया, छत लेने दे रहे चलो थैंक यू भाई आगे। फोटो हाँ चलो हाथ रुपये ऊपर उठा रहे शूटिंग लेने तुम सामने ओ भाई पीछे हटो, ऐसा क्या है सामने ऐसा? पीछे हटो ना, प्रोग्राम है। हाँ भाई चलो अरे लो भाई तुम तुम्हारा काम करो, हम ले लेते हैं। हाँ चलो थैंक यू। चलो आओ भाई, आओ ना भाई जल्दी सोशल मीडिया से थैंक यू केजरीवाल साहब। चलिए हाँ चलो आओ भाई। अखिल भाई आओ एक मिनट हाँ रिजल्ट में दे देता मैं। अरे वकील साहब क्या कर दिए फोटो के मेरे। चलो बाजी रह जा रहा ना वो सब। आओ ना चलो भाई यार 2 मिनट सबको लेने दो भाई एक अरे
खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जैसे ही मनार इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह किया, उद्घाटन करने के परभणी आज तक और परभणी महानगर की टीम खासदार इम्तियाज जलील साहब इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस वक्त एडवोकेट आसिफ पटेल भी इस वक्त मौजूद थे। खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनका एडवोकेट आसिफ पटेल साहब और एडवोकेट आसिफ पटेल और सद्दाम सर, इन्होंने भी खासदार इम्तियाज जलील साहब इनका सत्कार। ये जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने दी है। तो स्कूल का इनाग्रेशन है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अरबी तालीम के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन इंग्लिश का तालीम दिया जा रही है। परभणी में पिछड़ा वर्ग बताया जाता है मुस्लिम समाज, इसमें यहाँ पर पहली मरतबा ये इदारा खुल रहा है। इसके बारे में आप जो तो आपके हाथ से उद्घाटन हो रहा है, आप इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक क्या बताएं? देखिए, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब कोई तालीमी इदारा ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जब खोला जाता है, क्योंकि आज जितने भी कमीशंस है सभी ने बताया है कि सबसे ज़्यादा इलिटरेसी अगर किसी में है तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है। तो ये हमारे माशरे की ही ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जितने ज़्यादा हम तालीमी इदारे हम शुरू कर सकते हैं वो करें और बच्चों के अंदर तालीम को फैलाने का काम करें। सर, आज आपने जो तो औरंगाबाद में जो तो उसकी नींव रखी है, जिसमें अकबरुद्दीन अवीज़ साहब आए थे, आज यहाँ परभणी में ये खुल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हम ये बताते हैं कि भाई औक़ाफ़ की कई ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू घर के लिए कोई ऐसा मुंसिब ऐसा कोई ख़त्म नहीं उठाया जा रहा है। इसके बारे में आप हमारे परभणी ज़िले के क्या? देखिए, ये सही बात है कि वफ़ की जो ज़मीनें हैं वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा वक़्फ़ की ज़मीनें हैं। और हमारी कोशिश यही चल रही है कि जितनी भी ज़मीनें अभी जो खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर हम कोई तालीमी इदारा, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उर्दू घर हो, हॉस्टल्स हो बच्चियों के लिए, तो इस तरह के हम अभी आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे हम वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन लिए है कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करेंगे और जो भी अच्छे हैं, जैसा आज ये मनार इंटरनेशनल स्कूल ने जो है वो बिदर के शाहीन इंस्टीट्यूट के साथ, जिनका बहुत अच्छा काम है तालीम के मामले में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के प्रपोजल्स मंगाएंगे और वो प्रपोजल्स की बुनियाद के ऊपर उनको जहाँ पर भी ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन देने का काम वक्फ बोर्ड करेगी। सर, आपने आज जो वक्फ बोर्ड की बात निकाली है, तो आज यहाँ के हमारे विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब ने बताया कि औक़ाफ़ से कई ऐसे झूठे यूनिवर्सिटी निकले हैं, उसके बारे में जो तो तफ्तीश शुरू की है मराठवाड़ा से लेकर तमाम विभागीय आयुक्त की तरफ से। जिसमें सर जो आज आपने जब आपने औक़ाफ़ में हाथ में लिया था तो ये मुस्लिम की पूरी एक ख्वाहिश बन गई थी कि आज वहाँ से जो तो करप्शन हट जाएगा, लेकिन फिर भी जो तो हालात क्यों ऐसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत सालों की गंदगी है वहाँ पे और इतनी जल्दी है तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि क्योंकि इसमें सिर्फ है तो वक्फ बोर्ड शामिल है ऐसा नहीं है, इसमें पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है, इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे, चाहे वो तहसीलदार हो, तलाठी हो, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर हो, सिटी सर्वे ऑफिसर हो, ये सभी लोगों की मिली भगत से ये धांधलियाँ चल रही थी। तो अब उसको साफ़ करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आपने देखे होंगे कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। ख़ास तौर से मैं बीड़ की अगर हम बात करूं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जिन जिन लोगों ने ये धांधलियाँ की है सबकी जगह वहीं पे रहेगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह भेजाएंगे सबको। सांसद इम्तियाज जलील जिस तरह से ईमानदार है और उनके वक्त ज़मीन कहीं पर नहीं है, लेकिन ऐसे ही वहाँ मेंबर है जिन्होंने वक्त ज़मीन पर कब्जे किए हुए हैं, जिसमें परभणी का ज़िले के भी कुछ लीडर के नाम आते हैं। इस पर आप क्या कमान करेंगे? देखिए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लीडर के पास अगर वक्फ की ज़मीन है, वो ज़मीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो मायने रखता है उसमें। वरना अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे गैर कौम के लोगों ने है तो अपने धंधे कारोबार है तो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान लीडर के पास अगर कोई ज़मीन है और वो अच्छा कौम के काम के लिए अगर कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई एतराज़ करने की ज़रूरत है। बशर्ते ये देखना होगा ये ज़मीन का वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट उसके अंदर कर रहे हैं, या सामाजिक अगर कुछ काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ उसके ज़रिए कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें इम्तियाज़ जलील साहब के जैसा यहाँ पर क़यादत करने के लिए, जिस तरह आपने कोरोना काल में वहाँ पर जो औरंगाबाद में जो एक शेर की दहाड़ मार दी थी, उस तरह से हमारे को परभणी ज़िले में कोई ऐसा MIM के कुछ आज हमारे पास अतिक्रमण इतना बड़ा टूट गया है साहब कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम, खाली स्पेशल मुस्लिम लोगों की जो तो दुकानें तोड़ी गई और उनके सामने के चबूतरे तोड़े गए, लेकिन किसी पार्टी ने भी आकर ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। इसके बारे में आप यहाँ क्या डोज देंगे आप आज संदेश में? नहीं, यही हम कहना चाह रहे हैं, ये उन शहरों के अंदर होता है जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं। इसमें अगर मुसलमानों की क़यादत मजबूत रही और मुसलमानों की लीडरशिप के अंदर इतनी क़ुव्वत रही कि वो सरकार के, प्रशासन के, पुलिस की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके कि आखिर हमें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सारी नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ ही क्यों हो रही है,
तो यकीनन उसका असर तो पड़ता है। मैं समझता हूँ कि परभनी के आवाम के अंदर बहुत जज्बा है और वो जज्बे का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो दूसरा औरंगाबाद परभनी भी बन सकता है। वैसे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान है, महानगर पालिका मोहल्ले का इलेक्शन होता है और लोग जो है वो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार है वो किस हद तक पब्लिक के बीच में है, लोगों के सुख दुख के अंदर उनकी तकलीफ़ों के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, ये देखकर है तो लोग इलेक्शन का फ़ैसला करते हैं, वोट देने का फ़ैसला करते हैं। एमपी के इलेक्शन का एक अलग लोगों का गणित होता है, एमएलए के इलेक्शन के वक्त में लोगों की सोच अलग होती है। महानगर पालिका के अंदर मोहल्ले के अंदर जो भी ज़िम्मेदार है जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसका आवाम के साथ किस तरह से राबता है, ये देखकर वहाँ पर ना पैसा चलता है ना कुछ चलता है। लोग यही देखते हैं कि साहब ये हमारे सुख दुख के अंदर खड़े रहता है, हमारी तकलीफ़ों में हमारा साथ देता है, तब जाकर है तो लोग देते हैं। हम परभनी को इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छा एक विधानसभा इलेक्शन में 2 बार भी नजरी ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। महानगर पालिका में भी उम्मीदें हैं इस तरह से, तो क्या पार्टी भी यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगी? देखिए, पार्टी तो पूरी तरीके से, मैं अभी जितना भी रास्ते से सफ़र करके आया हूँ और मैंने जो नौजवानों का जोश देखा हूँ, जो बुज़ुर्ग लोग दूर से ही खड़े रहकर वो अपनी दुआओं से नवाज रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इम्तियाज़ जलील को नहीं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उनकी जो मोहब्बत है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए उनकी जो मोहब्बत है, उसे देखते हुए आज ये दीवानापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम उसको सही तरीके से अगर इनकैश करेंगे, उनके यकीन के ऊपर, उनका जो भरोसा है मजलिस के ऊपर, अगर हम खड़े उतरेंगे तो यकीनन हम पूरी ताकत यहाँ पर लगाएंगे परभनी के अंदर भी। साहब कोई संदेश जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के बारे में इसके पहले भी अवैसी साहब ने यहाँ पर वायदा किया हुआ था, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं मिल पाया है, उसके लिए कैसी कोशिश? देखिए, अभी क्या है कि आपको ख़ुद मालूम होगा कि हमारा जो औरंगाबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब स्कूल बनाने का ये है, ये आज तकरीबन 2.5 साल पहले प्रोग्राम तय हुआ था कि 2.5 साल पहले हम बना लेंगे, लेकिन 2 साल लगातार आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से सब मामले ठप पड़े हुए थे। तो अब वो प्रोग्राम जो है हमारा 2.5 साल के बाद डिले हुआ है। तो यकीनन ये कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारी जो प्लानिंग थी उसके अंदर कुछ रुकावटें ज़रूर आई है, लेकिन इंशाल्लाह अगर असद साहब ने वादा किए हैं तो हम इंशाल्लाह वो वादा पूरा करेंगे। आज हमारे क़ायद रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब परभनी को तशरीफ़ फरमा हुए थे और आज तक, और उसी तरह हमारे इफ्तिखार भाई ने इंटरव्यू लिया तो साहब ने ये बताया है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ जिस तरह विधानसभा में परभनी की आवाम ने उन्हें वोटों से नवाजा, तो उसी तरह हम महानगर पालिका में मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह महानगर पालिका में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। आप जिले के लेवल पे काम करेंगे, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका में परभनी शहर अध्यक्ष किस तरह से काम करने वाले? परभनी शहर अध्यक्ष अभी पूरा उनका काम चालू है और 2 साल से कोरोना की वजह से काम बंद था। अभी वो जो है सो वार्ड वाइज, बूथ वाइज पूरा काम चालू है। हर वार्ड में हमारा वार्ड अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है और उस हिसाब से काम टोटल चालू है और इंशाल्लाह हमें लगता है कि हमारे शहर अध्यक्ष एक अच्छी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महानगर पालिका में कामयाबी दिलाएंगे। परभनी के अंदर इंशाल्लाह महानगर पालिका में हमारी जीत होगी। हमारे पास पूरे जो है सो लोग बने हुए हैं और मजलिस जो है सो आज 11 नंबर वार्ड में चुन के आई है 5000 वोट लेके। इंशाल्लाह आगे पूरी ताकत के साथ लड़के और जो है सो हम जो है सो वोट लेके इस महानगर पालिका के अंदर हम महानगर अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, महापौर बनाने की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह महापौर हम बिल्कुल बनाएंगे। अभी वार्ड रचना नहीं हुई, वार्ड रचना कैसी होती है मालूम हो दो, उसके बाद हम पूरा सेटलमेंट के साथ काम चालू करेंगे। और आवाम के दिल में है पतंग उड़ाने का, आवाम पतंग को वोट देने वाली है, किसी के बोलने पे नहीं देने वाली है। 100% पतंग की जीत होने वाली है महानगर पालिका के अंदर। क्यों? तो हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अंदर से लोग हमारा काम कर रहे हैं। बाहर तुमको मालूम है कैसा माहौल रहता है। हमारे पास रफ़ीउद्दीन मौलाना सी हस्ती आज हमारी महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी बन चुकी है। तो महाराष्ट्र के परभनी के अंदर हम किसी सीट को जो नहीं आ रही बोल के नहीं बोलते, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। पहले तो हम परभनी ज़िले में हमारे रियासत के सदर साहब की आमद पर परभनी की यूनिट की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे परभनी को, पूरे तालुक़े को, MIM के परचम को इतना बुलंद कर दिया है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के रिज़ल्ट के वक़्त पूरी
आवाम देखेगी कि रियासत में परभनी का एक ऊंचा मकाम नज़र आएगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिम को भी साथ में लेकर काम कर रही है। हम टिकट के हवाले से भी ऐसे ही करेंगे, इलेक्शन के हवाले से भी ऐसे ही करेंगे, और पूरा रिजल्ट पूरे समाज को मिलाकर हम परभनी में MIM की जीत बता के रहेंगे। और परभनी नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में MIM एक बेहतरीन सियासी ताकत बनकर दुनिया के सामने आएगी। के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, MIM की तरफ से किस तरह से आवाज़ उठाई गई है? क्या FIR उस पर दाखिल की गई है, गुना दाखिल किया गया है, तो किस तरह की आवाज़? सबसे पहले परभनी में नुपुर शर्मा के खिलाफ MIM पार्टी की तरफ से ही पुलिस SP ऑफिस में जाकर हमारे शहर के ज़िम्मेदारों ने उसके खिलाफ कार्रवाई कराई है और हमने बाकायदा कंप्लेन भी किया है। इसी तरह उसके खिलाफ FIR दाखिल हो गया है मुंबई के इसमें, और दीगर मकामात पर भी उसके खिलाफ FIR हुआ। बल्कि उसके इस गुस्ताखाना हरकत पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर उसको कंडेम किया गया, और वहाँ से हमारे हिंदुस्तान के सफ़ीर को बुला के डांटा गया, जिसके नतीजे में अब उसे BJP से लोगों ने अलहदा कर दिया है। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि BJP से उसको खारिज कर देना ही असल नहीं है, उसे सलाखों के पीछे डालना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि नुपुर शर्मा को जेल में देखकर, सलाखों के पीछे देखकर दूसरे ऐसे दुश्मनी रखने वाली जहनीत को कम से कम आड़ा बैठे और जो हिंदुस्तान का अमन है वो बाकी रहे। मनार इंटरनेशनल स्कूल 2017 से स्टार्ट हुआ है। आज इसकी रीओपनिंग करने के लिए हमारे कायद जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब आज परभनी आए हैं। मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी और जमीयतुल फलाह, ये तीनों इदारों ने एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने मुस्लिम तुलबा के लिए एक अच्छे एजुकेशन फराहम करने की कोशिश की है। मैं परभनी के अवाम से अपील करता हूं कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों के एडमिशन मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी के शाहीन एंड मनार इंटरनेशनल स्कूल में कराएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। हाजदार इम्तियाज़ जलील साहब और शाहीन एकेडमी के रूए रवा डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब की आने के इसमें मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगाबाद के खासदार सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ये परभनी दौरे पर आए और परभनी दौरे पर आने के बाद में आगमन हुआ। जैसे ही मनार इंटरनेशनल स्कूल में इनका सत्कार और स्वागत किया गया, उसके बाद में सैयद बिल्डर्स के सर्वे सर्वा सैयद अब्दुल खादर, इन्होंने भी इनके भी फार्म हाउस पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्हें बुलाया गया। इन्हें बुलाने के बाद में यहाँ पर इनका खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सैयद बिल्डर्स के भी ग्रुप के लोग यहाँ पर इस वक्त खानानोश फरमा रहे हैं। जिस तरह से सैयद बिल्डर्स की जानिब से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका सत्कार किया गया है।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ये परभनी दौरे पर आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने सैयद बिल्डर्स के पास आकर अपना मुलाकात देते हुए यहाँ के फार्म हाउस का देखरेख की और यहाँ के जो एक से एक जो यहाँ पर घोड़ा सवारी और घोड़े की जो मामले हैं जो यहाँ पर जो फार्म हाउस पे किया जाता है और उनका जो इस्तकबाल किया गया। आइए सुनते हैं हमारे सैयद खादर से ज़ुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इम्तियाज़ जलील साहब फार्म हाउस पे तशरीफ़ लाए और आने का जो मकसद था कई दिनों से हम लोग का इज़हार था कि आप आइए इधर परभनी हुए, तो आज अल्लाह के फजल करम से मौका बनकर आया और आज हमारे फार्म हाउस पे तशरीफ़ लाए और ये एक नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी। फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने का वगैरह इंतज़ाम रखे गया था, घोड़े वगैरह देख के। जो यहाँ का अपने जो फार्म हाउस का जो मामला है, जो घोड़ा आपका महाराष्ट्र में जो है तो पूरी तरह से दूसरे नंबर पे आया है। ऐसा ख्वाहिश थी कि उनकी वो घोड़ा देखे, आज वो देख के आने के बाद उनको क्या मुतमईन महसूस हुई? वही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हुए घोड़ों को वगैरह देख के इम्तियाज़ भाई, और अच्छा एटमॉस्फेयर लगा यहाँ परभनी का भी। अथरी रोड पर मौजूद मौलाना ज़हीर अब्बास साहब इनके मदरसे पर भी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त जिस तरह से मनार इंटरनेशनल स्कूल और उसी के साथ में शाहीन एकेडमी इनके ब्रांचेस को यहाँ पर उद्घाटन करना था, इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के एडमिशन्स यहाँ पर कराना थे, उसी के चलते खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ये भी यहाँ पर आए और इन्होंने आने के बाद में मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के बाद में इस वक्त खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, उसी के साथ में अयूब भटकली साहब, मौलाना अयूब भटकली साहब और शाहीन एकेडमी के सरवा अब्दुल खदीर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद समी माजूलाल, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब, रफ़ीउद्दीन अशरफी, मौलाना ज़हीर अब्बास, इन लोगों की मौजूदगी थी। परभनी MIM के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान, उसी के साथ में शहर अध्यक्ष अखिल मुल्ला साहब और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। जिस तरह से मुसलमानों ने अपने बच्चों को प्लानिंग के साथ में बड़ा करना है, इनके एजुकेशन पर ख़ास तौर से ध्यान देना है और इनकी एजुकेशन में दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों भी होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे का शेड्यूल किस तरह से बिज़ी रहना चाहिए, इस बात के बारे में भी मौलाना अयूब भटकली साहब इन्होंने मार्गदर्शन किया, इन्होंने मालूमात दी है और मालूमात देने के बाद में एक मुसलमान ने अपने बच्चों को किस तरह से महफूज रखना चाहिए, किस तरह से एक मुसलमान ने अपने बच्चे को डेवलप करना चाहिए, किस तरह से एक बच्चे को अपने एक पेरेंट्स ने तरक्की याफ्ता बनाना चाहिए, इस बारे में भी मौलाना अयूब भटकली साहब इन्होंने मार्गदर्शन किया। और मुसलमानों ने मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी, इनकी दोनों की जानिब से जिस तरह से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर एक ब्रांच खोली गई है, इस ब्रांच में क्यों एडमिशन दिलाना ज़रूरी है और मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी इनकी जानिब से जिस तरह से एक प्लानिंग की गई है कि एक मुस्लिम बच्चे को छोटे लेवल से, ग्रास रूट लेवल से किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस बारे में भी इन्होंने प्लानिंग की और एक बच्चे को किस तरह से डेवलप करने के बाद इन बच्चों को, नौनिहालों को, जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इनका एजुकेशन मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को IAS, IAS और IPS अधिकारी किस तरह से बना सकते हैं और एक वेल क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस किस तरह से बना सकते हैं, ये प्लानिंग इस वक्त यहाँ से शुरू हो गई है। मौलाना अयूब भटकली साहब और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इन्होंने ये पूरी प्लानिंग करके ही यहाँ पर एक स्कूल का इनेकाद किया और स्कूल का इनेकाद करने के बाद में परभनी के लोगों ने, परभनी शहर के लोगों ने शाहीन एकेडमी प्लस मनार इंटरनेशनल स्कूल, इन दोनों में किस तरह से अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना ज़रूरी है, ये भी बताया गया है। और जो लोग जिस माहौल में रहेंगे उस माहौल का असर तो यहाँ पर गिरेगा ही, जिस माहौल में आप रहेंगे उस माहौल में ही आप ढलेंगे। अगर आपको स्कूल का माहौल होना और स्कूल के माहौल में अगर आपको रहना है तो स्कूल के माहौल में रहने के बाद में आपने किस तरह से रहना है और किस तरह से आपका डेवलपमेंट होना, ये भी मौलाना अयूब भटकली साहब इन्होंने इस वक्त मार्गदर्शन करते हुए बताया है। अच्छी तहजीब के साथ, अच्छी सखावत के साथ, अच्छे कल्चर के साथ तालीम दी जाए। बच्चा डॉक्टर ज़रूर बने, डाकू न बने। बच्चा ज़रूर दरियाफ्ता बने, लेकिन अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाला बने, बीवी के साथ अच्छा सलूक करने वाला बने। वो बच्चा गुटखे का,
थम्सअप का, मिरिंडा का, कोला का और तंबाकू का और क्या कहते हैं चरसी में बने। एक ज़माना था कि लड़के सब बहुत सारे चरसी हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन आज हमने बच्चियों की ज़बान नहीं सुना है। बच्चे तो बच्चे, आज की लड़कियां भी चरसी हो रही हैं और बनते ही हैं। कभी किसी इंसान की किसी भी गलत चीज़ की आदत पड़ जाए, आदत पड़ना बहुत आसान, बुरी सोहबत बहुत आसान, उसको छोड़ना। फिक्र ये है हम बच्चे को अच्छा इंसान बनाएं। बच्चा हमारे स्कूल आने के बाद सब डॉक्टर तो नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, कुछ तो बनेंगे। और इनका जो रेशो है मैं समझता हूँ सारे इंडिया में अव्वल नंबर पे है। जो लोग नीट का इम्तिहान देते हैं, नीट का इम्तिहान हिंदुस्तान में 6 लाख लोग बच्चे देते हैं साल में, 18 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं। उसमें कामयाब कितने होते हैं? 60,000। उसमें 60,000 बच्चे कामयाब होते हैं। उसमें से जो 8 नंबर से कामयाब होते हैं उनमें से 30,000 को गवर्नमेंट की फ्री सीट मिलती है। और रेशो के एतबार से, तनासुब के एतबार से सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो शाहीन का है। उसकी वजह क्या है? वजह उनकी दीनदारी है। वो खुद माशाल्लाह दीनदार हैं। कॉलेज है, मैं वहाँ पर गुज़श्ता साल भी कई दिन मेरा क़याम रहा, साल का क़याम रहा। स्कूल है लेकिन माहौल मदरसे का है, नमाजों का एहतमाम है, रोज़ों का एहतमाम है, इफ्तार का एहतमाम है, नींद के शायर का एहतमाम है, नींद सिखाने का एहतमाम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको और मैं उम्मीद करता हूँ माहौल असर होना चाहिए, तहजीब हमारी होना चाहिए, सखावत हमारी होना चाहिए। कितने अच्छा अंदाज से बेचारे बात करते हैं। ये अफसर वगैरह करना होता है, बड़े बड़े तनख्वाहें होती हैं। बहरहाल मेंटेन करते जा रहे हैं। इतना रश है, इतनी भीड़ है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी इस वक्त भी 400 बच्चे वेटिंग में हैं। फोन आते हैं, कह जाता है जगह नहीं है, आप अब फिलहाल ना आए, आइंदा जो खाली होगी आपको दे जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। मैं बात कर सकता हूँ सैन साहब को भी और यहाँ के बाशियों को भी, बड़े के जिम्मेदारों को भी। आप सब बात के काबिल हैं। आपने शाहीन का इंतखाब किया है, फराज का इंतखाब किया है, आप इसका भरपूर ताउन करें। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।
समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।